टू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद रज़ा अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार बराए यूसी चेयरमैन फॉर न्यू कराची टाउन इम्तियाज़ अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। इम्तियाज़ भाई, आप सियासत में क्यों आए, क्या वजह बनी सियासत में आने की, और सियासत में आए तो पीटीआई क्यों आपने चूज़ करी? पीटीआई ज्वाइन करने का ज़ाहिर बुनियादी मकसद यही था कि मैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे रिटायर हुए 8-10 साल हुए। तो पुरानी तमाम सियासी जमातों से ज़ाहिर एक दौर गुजारते हुए आए, हम नौकरी करते हुए, होश संभालते हुए, देखते हुए आए इन तमाम पार्टियों को कि ये तमाम पार्टियाँ सिर्फ मिली भगत से जो है आवाम का जो खून चूस रही होती हैं, लोगों के मसाइल से इन्हें कोई सरोकार नहीं होता और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदरबाट में लगे हुए होते हैं। आम आदमी को इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में जब कप्तान ने जो है पीटीआई की बुनियाद रखी तो उसने जो स्लोगन और जो मुतालबे सामने रखे, जो लोगों को दिए, तो ऐसा लगा कि जैसे ये हमारा जो है ये ख्वाब है, ये ड्रीम है हमारा, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें महसूस हुआ कि अब जो है मतलब ये वक्त है कि पीटीआई का जो है साथ दिया जाए और पीटीआई में शमूलियत की जाए। सरकारी मुलाजिम होने के नाते उस वक्त हम सिर्फ खामोश हिमायत कर सकते थे, लेकिन अब हम आज़ाद हैं और खुल के जो है पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं है, जैसे आपने फरमाया कि क्या कहते हैं आप रिटायर हो गए, तो ऐसा तो नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद आपने ज़रिए माश बनाने के लिए सियासत के अंदर कदम रखी हो? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। ऐसे ही जैसे इमरान खान के पास कोई कमी नहीं थी, ऐसे मुझे भी ज़रूरत के लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत का जज्बा, कुछ बदल देने का, कि अगर मेरी थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ा सा टाइम देने से कुछ बदल जाता है तो समझ लेंगे कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। आपने बदलने की बात करी, जैसे कि साबका मेयर और कह फरमाते थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं, हमारे पास चेयरमैन के पास वसाइल नहीं है काम करने के। तो अगर आप आ जाते हैं चेयरमैन, आपके पास ये वसाइल नहीं होगा तो आप कैसे मामलात को हल करेंगे? देखें, वो मुसलसल 30 साल से हुकूमत में है, ये वो पार्टी जो इख्तियारात का रोना रोती रही, और बल्दियात भी करीब 20 साल उन्हीं के पास रहा। ये बल्दियाती जो इख्तियारात थे इन्होंने अपने हाथ से दिए हैं सिंध गवर्नमेंट को, और ये ज़ाहिर है कुछ उसके वश कुछ लिया होगा। आम आदमी के लिए उन्होंने नहीं सोचा, इख्तियारात खुद उनको दे दिए और अब उसका रोना रोते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है उनको इख्तियारात नहीं दी थी। ऐसा नहीं है, अगर मैंडेट होगा तो इख्तियारात लिए जा सकते हैं। उनकी इस बात में दिलचस्पी ही नहीं है कि वो इख्तियारात लें। हमें अगर कराची के लोग मैंडेट देंगे, और इंशाअल्लाह देंगे, तो हम बता देंगे कि हम इख्तियारात ले भी सकते हैं और बग़ैर इख्तियार के काम भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है, क्या कहते हैं, तो पिछले 4 साल के दौर हुकूमत में एमकेएम आपके इत्तेहादी थे। अगर उनके पास इख्तियारात नहीं थे तो वो आपके इत्तेहादी थे। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपके यहाँ पे कराची से 14 एमएनए थे। 14 एमएनए के बावजूद अगर आप कराची के मसाइल हल ना कर सके तो आप कैसे चेयरमैन मुंतखब होकर कराची के मसाइल हल कर सकेंगे? देखें, मरकज़ में एमकेएम हमारी हिमायत करती थी, सिंध में एज सच ऐसा नहीं था, क्योंकि बल्दियात उनके पास था। और 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत की वजह से हमारा 14 एमएनए या 22 एमपीए मतलब कोई कारकर्दगी यहाँ दिखा नहीं सकते थे। लेकिन जहाँ हमारी हुकूमतें रही हैं, पंजाब में रही है, केपीके में रही है, वहाँ हमने डिलीवर किया है। हेल्थ कार्ड दिए हैं लोगों को मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, सहूलतें दी हैं, आमद पनागाहें, बेशुमार काम है, मतलब जिसकी एक लिस्ट है। लेकिन सिंध में 18वीं तरमीम की वजह से और सिंध हुकूमत की वजह से हम बेबस थे, लेकिन कोशिश बहरहाल की। तो 18 कहने का मकसद ये है कि 18वीं तरमीम अभी भी है, सही है। अगर आप दोबारा आ जाते हैं तो 18वीं तरमीम तो वैसी है ना, तो आप उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे? अभी भी सिंध हुकूमत, तो मुझे तो नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ से जाने वाली है और पीटीआई की हुकूमत सिंध हुकूमत बनाने वाली है। तो इन मसाइल के बावजूद आप कैसे, क्या कहते हैं, हल करेंगे मामला? देखें, 18वीं तरमीम का ताल्लुक मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के दरमियान है। बल्दियात बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। बल्दियात के
जो हमसे इख्तियारात हैं वो तो गसब किए गए हैं। हम बल्दियाती इख्तियारात आम आदमी के लिए, हम बल्दियाती इख्तियारात के लिए जो है अगर हमारे पास मैंडेट होगा, कराची के अवाम हमें मैंडेट देंगे तो उसके लिए अदालतें खुली हुई हैं, इदारे खुले हुए हैं, बात की जाएगी। सही। तो ऐसा तो नहीं होगा जैसे आपका मेयर क्या कहते रोना धोना करते थे आकर टीवी के ऊपर कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग भी आके एक साल बाद आके रोना धोना करेंगे भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कैसे काम करें? उसका मैंने आपको पहले जवाब दिया ना कि वो इख्तियारात आज खुद उन्होंने सरेंडर किए थे, कुछ लेकर किसी चीज़ के एवज सरेंडर किए होंगे। और ये बाद में तो लोगों को जो है ये भाषण देते रहे सिर्फ कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। यहाँ के अवाम सब जानते थे कि सब कुछ लिख कर इन्होंने जो है ये इख्तियारात इनको दिए थे। सही सही सही। और उसके वक्त कुछ वसूली किया होगा। अब जैसे कि कुछ अरसे पहले जैसे आपकी हुकूमत आई थी वफाक में, उसके कुछ अरसे बाद अली जैदी साहब ने एक सफाई मुहिम का आगाज़ करा था FW के साथ मिलकर, जिसमें तकरीबन 300 अरब रुपए का कुछ उन्होंने 300 करोड़ ऐसे कुछ उन्होंने एस्टिमेट बनाया था कि हमारे पास इतने पैसे लग रहे हैं या 3 अरब के हमारे इतने पैसे लग रहे हैं कराची की सफाई मुहिम के लिए। वो कुछ 8-10 दिन रही, उसके बाद क्या हुआ सफाई मुहिम का? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कैसे मामला था, आप सीधे करेंगे? देखें, कुछ नालों की सफाई की, उस नाले का जो है कचरा उठा के वहीं ज़ाहिर किया, तो सिंध हुकूमत का काम था उसको उठाकर डंप करती। अब जो नाले साफ़ किए थे वो कचरा वहीं पड़ा रहा, लोगों के लिए वो वबाल बनने लगा, लिहाजा वो काम रोकना पड़ा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली कि वो जो हमने नाले साफ़ कराए थे, जो कचरा बाहर पड़ा था वो उसको उठाकर जो है कहीं डंप कराते। वो उसके लिए भी एक इजाज़त चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है कचरा डंप करने के लिए। सिंध गवर्नमेंट वो उठाने में उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली और लोग उल्टा हमसे शिकायतें करने लगे कि आपने मतलब ये क्या काम किया कि हमारे लोगों के लिए जो प्रॉब्लम बना दी। लिहाजा वो काम रोकना पड़ा हमें लोगों को परेशान थोड़ी करना था। चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं आप यहाँ चेयरमैन आ जाते हैं, तो जो हालात चल रहे हैं वफाक में, अगर वफाक में 2023 में PTI हुकूमत ना बना सकी तो आपके पास वसाइल होंगे, इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे? मेरा ख्याल है आप 2023 कहना चाह रहे हैं। जी 2023 में जब हुकूमत जब घर बना सकी PTI और ना बना सकी तब क्या मसाइल हल हो सकते हैं? बिल्कुल, मरकज मैंने कहा ना, बल्दियात बिल्कुल एक अलहदा शुबा है। अभी भी मरकज़ में जो है हमारी तो हुकूमत नहीं है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, और हमारा आज़म है, हमारी विल है कि अगर हमें यहाँ की पब्लिक, कराची के अवाम हमें मैंडेट देती है तो बेशक बिल्कुल हम पूरा ज़ोर लगाएंगे और इस महदूद वसाइल में भी हम लोगों को डिलीवर करके दिखाएंगे कि इसमें भी किया जा सकता है। चलें, अगले 10 साल में अगर फर्स्ट कर लें 2023 में आप इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद आपकी 5 साल की हुकूमत होगी, और जैसे कि शेख रशीद साहब कह रहे थे कि अगला 5 साल भी इमरान खान करेगा, तो अगले 10 साल में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर 10 साल जो है हमें टोटल हुकूमत मिल जाती है तो कम से कम जो 20 साल पहले पाकिस्तान था उससे तो ज़्यादा आगे ले जाएंगे। ये तो हमें जो मेरा ख्याल है कि 20 साल पहले, मैं इसी कराची में पला बड़ा हूँ, 20 साल पहले कराची शायद ज़्यादा खूबसूरत शहर हुआ करता था। इस 20 साल में बजाय कुछ बनाने के कराची शहर जो है खंडर बन गया है, मोहनजोदाड़ो की जो है नक्शा पेश करने लगा। हम यकीनन इसे जो है बेहतर करेंगे और इसके लिए जो है कप्तान के पास बहुत सारे प्लान हैं। तो अगले 4 साल में ऐसा तो नहीं होगा कि 35,000 अरब का कर्जा 65,000 अरब तक पहुँच जाएगा? खान के पास इसका वाज़ेह प्लान मौजूद है। अगर हमारी हुकूमत आती है तो समंदर पार पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा जो है इमरान खान पे भरोसा करते हैं, उसकी एक आवाज़ पर। अगले 3 से 5 साल में इंशाअल्लाह सारे कर्जे उतर जाएंगे, बशर्ते कि हमें इस्तेहकाम के साथ जो है हुकूमत करने दी गई। यूथ को क्या पैगाम देंगे इलेक्शंस के हवाले से, जब बल्दियाती इलेक्शंस करीब तर हैं? देखिए, कप्तान का, हमारे लीडर का सबसे ज़्यादा ज़ोर और फेथ जो है वो यूथ पे हुआ करता है। सही। और हम भी मतलब यूथ को जो है यही कन्विंस करते हैं कि फ्यूचर आपका ही है। खान ने, हम सब 60 से ऊपर के हो गए हैं, हम लोगों ने तो चले ही जाना है, 5 साल 10 साल, फ्यूचर जो है वो यूथ का है। लिहाजा वो इन मामलात को जो है टैकल करें और मुस्तकबिल अपने हाथ में लेने की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई,